हे गाइस, वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल्स। और मैं ऋतिक त्रिपाठी हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नाउन के बारे में, और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन गाइस? पहला है काउंटेबल नाउन। व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन? एंड नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। The nouns which can be counted. The nouns which can be counted. अच्छा वेट, पहले हम डिस्कस करते हैं द वेरियस देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स भी तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दो टाइप्स के, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स। ओके, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड like 1, 2, 3 are called countable nouns. Very simple definition, there is nothing very difficult about that. जो nouns गिने जा सकते हैं उन्हें हम countable nouns कहते हैं। ओके, हिंदी में कहते हैं countable noun को गणनीय संज्ञा। ओके, क्या कहते हैं हिंदी में? गणनीय संज्ञा। nouns को संज्ञा कहते हैं, ये सभी जानते हैं। आगे देखिए, they have both singular and plural forms. Countable nouns can be either in singular form or in plural form. Okay, for example देखिए, an apple है तो singular है, apples होता तो plural होता। ओके, नेक्स्ट इज a woman, एक औरत, a woman तो singular हो गया, women होता तो plural होता, मतलब कई औरतें। ओके, तो दिस इज अबाउट काउंटेबल नाउन। आप साइड में जो इमेज दी गई है आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर एप्पल, प्लूरल में एप्पल्स, फिर सिंगुलर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल्स प्लूरल। ओके, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ऑल दीज आर व्हाट? काउंटेबल नाउन्स। ओके, मीन्स दे कैन बी काउंटेड, इनको गिना जा सकता है। नाउ देन व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स which cannot be counted, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसे नाउन्स कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। हिंदी में अगणनीय संज्ञा। ओके, हिंदी में अगणनीय संख्या। ये नाउन्स दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट आर द वेरियस अदर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। ओके, पहला है प्रॉपर नाउन। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? सबसे पहली बात, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम हिंदी में भी लेकर चलेंगे। वी विल मूव बायलिंगुअली। ओके, दोनों लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन्स होते क्या है? द नाउन्स विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर थिंग और अ नेम ऑफ एक्शन or name of action are proper noun. The proper noun always starts with a capital letter. Okay, क्या मतलब हुआ इसका? Proper nouns वो होते हैं जो किसी particular person या particular place या particular things का नाम बताते हैं। ओके, किसी भी चीज का जो नाम बताते हैं, नाम स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे नेम ऑफ एक्शन क्या है। थोड़ा सब्र रखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये नेम ऑफ एक्शन क्या है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। द प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। प्लीज नोट दिस डाउन। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक नाम होता है। ओके, लाइक प्रॉपर पर्सन। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, प्रॉपर पर्सन्स के नाम दिए गए हैं। आकांक्षा एक लड़की का नाम है, रवि लड़के का नाम है, त्रिषित लड़के का नाम है। ओके, ये सब नाम है ना, तो ये प्रॉपर पर्सन्स के नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गए। अब देखिए प्रॉपर प्लेस में क्या है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, ये सिटीज के नाम है और जगह के नाम है। ओके, नाउ प्रॉपर थिंग्स, इसमें आता है डेयरी मिल्क, गुड डे, हीरो बाइक्स, और भी नाम आप ले सकते हैं चीजों के नाम। ये तो मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। डेयरी मिल्क क्या है? चॉकलेट का नाम है। ओके, ये एक चॉकलेट का नाम है ना। डेयरी मिल्क होता है, 5 स्टार होता है, तो ये
प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम लोग सिर्फ चॉकलेट की बात करें तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, गुड डे क्या है? बिस्किट की कंपनी है। ओके, बिस्किट्स की, तो गुड डे, ब्रिटानिया और ओरियो, ये सब क्या हो गए? बिस्किट्स की कंपनीज होंगी। ओके, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट की कंपनी है, गुड डे बिस्किट्स की कंपनी है, हीरो बाइक्स, हीरो एक बाइक्स की कंपनी है। ओके, तो ये चूंकि एक नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। ओके, अब देखिए आगे देखिए, नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन में क्या दिया गया है? नेम ऑफ एक्शन को कहा गया है कि ये प्रॉपर नाउन है। कैसे प्रॉपर नाउन है? डांसिंग, स्विमिंग, कुकिंग। गाइज प्लीज होल्ड ऑन, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे डांसिंग, स्विमिंग, कुकिंग ये प्रॉपर नाउन में कैसे आ गए? ये तो वर्ब होते हैं, तो कैसे आ गए ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ओके, देखिए ये रहा हमारा नेम ऑफ एक्शन का यूज, कैसे डांसिंग और अदर डांसिंग, स्विमिंग, कुकिंग ये सब एक नाउन में आते हैं। ओके, अब देखिए एग्जांपल देखिए, डांसिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। डांसिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो इसमें चूंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म में आया है डांसिंग, इसलिए ये नाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही इज डांसिंग इन द रूम, तो ये एक वर्ब हो गया। अब ये कैसे हो गया ये देखिए, जब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ओके, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और यहां पे सब्जेक्ट क्या आया है? डांसिंग, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है। ओके, तो यहां पे इसलिए ये नाउन हो गया। ओके, इसलिए ये नाउन हो गया। और यहां पे क्या है? दूसरी चीज यहां पे देखिए कि ये जो इज है हेल्पिंग वर्ब है, ये इज के पहले डांसिंग आया है, इज के पहले नाउन आया है, सब्जेक्ट आया है, इसलिए ये नाउन कहा जाएगा। और दूसरे सेंटेंस में ही इज डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद डांसिंग आया है, इज के बाद डांसिंग आया है, इसलिए इसे वर्ब कंसिडर किया जाएगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिमिलर फॉर्म में डांसिंग, स्विमिंग, कुकिंग और इस टाइप की एक्सरसाइजेस भी हम लोग प्रॉपर नाउन में ही डालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर यूज। ओके, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं। डांसिंग पहले सेंटेंस में वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट फॉर्म में आया है, और सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, इसलिए डांसिंग यहां पे नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट डांसिंग जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, इज के बाद आया है, इसलिए ये एक वर्ब है। ओके, तो इस वे में नेम ऑफ एक्शंस आर आल्सो प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन इज common noun. What are common nouns? Okay, the noun which denotes a common person, the noun which denotes a common person, place or thing are called common nouns. क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे nouns जो common person मतलब common person या common place या common things को डिनोट करते हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, हिंदी में कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का बोध कराती हैं या पर्टिकुलर कॉमन कैटेगरी का बोध कराती हैं। कॉमन कैटेगरी क्या होगी? पर्सन्स की, ठीक, प्लेसेस की, थिंग्स की। तो ये क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा हो गई, कॉमन नाउन हो गई। अब देखिए इस नाम से the word common itself says that something which is common for all, एक चीज जो सबके लिए कॉमन है। ओके, कोई पर्टिकुलर चीज होती, कोई पर्टिकुलर नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। ओके, बट यहां पे सबके लिए है तो ये कॉमन हो गई। अब देखिए पर्सन्स तो सबके लिए है ना, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, तो ये कॉमन हो गया। अब पर्सन्स में कौन कौन होते हैं? बॉय और गर्ल, ठीक, बॉय और गर्ल, मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो ये कॉमन पर्सन्स में आ जाएंगे। कॉमन प्लेस में सिटीज होती हैं, टाउन्स होती हैं। ओके, तो ये कॉमन प्लेसेस में आ जाएंगे। कॉमन थिंग्स में क्या आता है? चॉकलेट। अब देखिए मैंने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बोला था डेयरी मिल्क।
तो डेयरी मिल्क जो था वो एक नाम था, चॉकलेट की कंपनी का नाम, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन चॉकलेट जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है, ठीक, क्योंकि चॉकलेट्स तो बहुत सारी होती है ना, 5 स्टार की भी होती हैं, डेयरी मिल्क की भी होती हैं, टेम्पटेशंस की भी होती हैं, मैनी आर द चॉकलेट्स, ओके। एंड बुक्स, किसी पर्टिकुलर बुक का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल रामायण, गीता और एनी अदर नॉवल, तो वो प्रॉपर नाउन होती है, ओके। बट यहाँ पे सिर्फ बुक डिनोट किया गया है, तो ये एक कॉमन थिंग और कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए आपको इस पिक्चर में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में रिलेशन और कंपैरिजन समझ में आएगा। आइए समझते हैं एक एक करके। फ्रूट्स, फ्रूट है तो कॉमन नाउन था। एप्पल, अब फ्रूट का नाम दिया गया है एप्पल, तो प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। टीचर है तो कॉमन नाउन था, टीचर का नाम दे दिया गया मैडम टैन, तो प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। हेयर इट वॉज बॉय, इन कॉमन कैटेगरी, तो हेयर इट वॉज अली एज अ नेम और प्रॉपर नाउन। यहां पर नाम दिया गया प्रॉपर, किसी एक इंसान का नाम है अली, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। बुक, मैंने अभी बताया था बुक एक कॉमन कैटेगरी में आता है, लेकिन कौन सी बुक है, बुक का नाम क्या है, स्टोरी बुक, ओके, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। नेक्स्ट इज सिटी, सिटी कॉमन नाउन है। काजांग एक जगह का नाम है, किसी शहर का नाम होगा, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया। बिस्किट, मैंने अभी जस्ट बताया था, बिस्किट्स बिस्किट्स ओरियो के भी होते हैं, प्रिया गोल्ड के भी होते हैं, ब्रिटानिया के भी होते हैं, पार्ले के भी होते हैं, बहुत कैटेगरीज होती हैं, तो वो जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो कैटेगरी बिस्किट हो गई वो कॉमन नाउन में आएगी, ओके। नेक्स्ट इज कार, कार एक कॉमन नाउन है। कार किस कंपनी की है, फोर्ड की है, होंडा की है या जैगुआर की है, तो वो आ जाएगी प्रॉपर नाउन में, ओके। शू, शू एक कॉमन नाउन है। शूज किस कंपनी के हैं, बाटा के हैं, तो वो प्रॉपर नाउन, ओके। इतने एग्जांपल्स काफी हैं मेरे ख्याल से समझने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन इज कलेक्टिव नाउन, ओके। व्हाट आर कलेक्टिव नाउन? गाइज एक चीज और समझिए अबाउट कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये देखिए मैंने यहां बताया था, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक, ओके। बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बुक सिंगुलर एक बुक भी हो सकती है और कई बुक्स भी हो सकती हैं, मोर देन वन बुक्स होंगी तो वो प्लूरल हो जाएगा। एक सिंगल बुक होगी तो सिंगुलर रहेगा, ओके। तो कॉमन नाउन्स कैन बी बोथ सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉमन countable noun is collective noun. What are collective nouns? A group of common nouns which are taken together as a whole are called collective noun. Please focus on this definition. पहली बात तो collective noun को कहते हैं collective एक सिर्फ collective word का आप हिंदी मीनिंग अगर आप ढूंढ लेंगे तो collective का मतलब होता है, collection का मतलब होता है समूह, ओके। और collective noun का हिंदी मीनिंग हो गया समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ नाउन विच आर टेकन टुगेदर एज अ होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। क्या मतलब हुआ इसका? जब बहुत सारे कॉमन नाउन्स को एक ग्रुप में एज अ होल लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। जब बहुत सारे कॉमन नाउन्स को हम लोग एक एज अ होल देखते हैं, कलेक्टिव सेंस में देखते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे है ग्रुप ऑफ पर्संस है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स एक कॉमन नाउन है। किसी स्टूडेंट का नाम होता अगर, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम दिया गया आरफ, तो आरफ प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो एक स्टूडेंट है तो वो कॉमन नाउन हो गया। और आरफ के जैसे और भी स्टूडेंट्स उस क्लास में होंगे जिन्हें हम एक सिंगल क्लास के रूप में देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th के बच्चे, अब क्लास 10th में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एक इंडिविजुअली देखा जाए तो कॉमन नाउन थे, लेकिन कलेक्टिवली देखा गया तो वो क्लास 10th है, पूरी क्लास है,
तो वो क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई. ओके, क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. सिमिलरली प्लेयर्स, एक टीम में, एक फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. अगर एक प्लेयर को देखा जाए तो वो कॉमन नाउन हो गया. प्लेयर का नाम अगर होगा फॉर एग्जांपल विराट कोहली, तो विराट क्या हो गया, विराट कोहली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. प्लेयर्स क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया. और जो 11 प्लेयर्स की जो क्रिकेट टीम होती है उन्हें हम कहते हैं टीम. पूरी टीम को, पूरी इंडियन टीम को हम जब एक रूप में देखते हैं तो उसे हम लोग टीम से संबोधित करते हैं. और टीम एक कलेक्टिव नाउन है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. ओके, तो ये था पर्सन्स के बारे में, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं. नेक्स्ट इज अब थिंग्स की बात करते हैं. ओके, जब एक पर्टिकुलर थिंग, देखिए फ्लावर्स, फ्लावर्स वैसे देखा जाए तो क्या है, एक फ्लावर है तो सिंगुलर कॉमन नाउन है, मैनी फ्लावर्स हैं. तो जब बंच, तो वो बंच हो गया. जब मैनी फ्लावर्स होते हैं तो गुच्छा हो जाता है ना, फूलों का गुच्छा, बंच ऑफ फ्लावर्स. तो जब बंच वर्ड यूज हो गया, जो मैनी कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स के लिए जो यूज हुआ है वर्ड, वो बंच हुआ. और बंच क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, बिकॉज इट इज यूज फॉर मैनी फ्लावर्स, मैनी कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. ओके, नॉट फॉर अ सिंगल फ्लावर. सिमिलरली बुक्स, अगर एक बुक होती तो सिंगुलर कॉमन नाउन, मैनी बुक्स हैं तो प्लूरल कॉमन नाउन. और उन प्लूरल कॉमन नाउन्स का कलेक्शन जो होता है वो हो गया कलेक्टिव नाउन. और कलेक्टिव नाउन क्या है, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. एक और कलेक्टिव नाउन यूज होता है लाइब्रेरी के जगह पे, अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का गट्ठर. ठीक, और लाइब्रेरी होता है किताबों का पुस्तकालय. ठीक, लाइब्रेरी. तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. और ये इस बहुत लंबी लिस्ट होती है कलेक्टिव नाउन्स की. क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एंड मेनी अदर लिस्ट्स. हम अपनी आने वाली वीडियोस में कलेक्टिव नाउन्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी लिस्ट लेकर आएंगे. और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ काइंड ऑफ नाउन विच इज अनकाउंटेबल नाउन, जो कि अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं. आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं. हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें 1 2 3 4 के रूप में नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. ओके, दीज नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. प्लीज नोट दिस डाउन. ये अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. क्या हम ऑनेस्टी गिन सकते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं? आप एक ईमानदार हैं, 2 ईमानदार हैं या 3 ईमानदार हैं? No, we cannot count honesty. Similarly, we cannot count happiness. Similarly, we cannot count truth. ये सिर्फ एक भाव होते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं. वैसे ये these are all the examples of abstract nouns: honesty, happiness and truth. Okay? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन दिए गए हैं. सैलेड ड्रेसिंग, ये एक मटेरियल्स में आते हैं, मटेरियल नाउन्स हो गए. लेट्यूस, हैम, वाटर, मिल्क. अब बताइए, वाटर और मिल्क को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, उनको मेजर किया जा सकता है क्वांटिटी में, तो इनको गिन नहीं सकते, इसलिए ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क लीटर्स में मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जा सकता. ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन? पहला होता है मटेरियल नाउन. आई एम सॉरी. व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा. द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल. दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. ऐसे नाउन्स जो मटेरियल को डिनोट करते हैं वो मटेरियल नाउन होगा. सिंपल, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब मटेरियल क्या क्या होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, टी एक्सेट्रा. ऑल दीज आर मटेरियल्स. ओके, मटेरियल क्यों? अब देखिए, जिस मटेरियल से हम दूसरी चीजें बनाते हैं उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन.
और जो उन चीजों से बनता है, जो उस मटेरियल से प्रोडक्ट बन के निकलता है, उन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। प्लीज एक बार फिर से समझिए, जिस मटेरियल से हम कुछ बनाते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट उस मटेरियल से बन के निकलता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि इस टेबल से आप समझ सकते हैं। देखिए, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में दिया गया है गोल्ड। गोल्ड एक मटेरियल है, और गोल्ड से हम क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज बनाते हैं, नेकलेस हो गई, रिंग्स हो गई। तो ये क्या, नेकलेस क्या हो गई, रिंग्स क्या हो गई, ये कॉमन नाउन हो गई, ओके। लेकिन गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल हो गया। सिमिलरली प्लास्टिक, प्लास्टिक इज अ मटेरियल, ओके। लेकिन प्लास्टिक से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, बकेट्स बनती हैं, मग्स बनते हैं, और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर देयर ऑफ प्लास्टिक्स, ओके। सिमिलरली अनदर मटेरियल इज आयरन। आयरन से तो बहुत चीजें बनती हैं, आयरन गेट्स बनते हैं, विंडोज बनती हैं, ग्रिल्स बनती हैं, कार की बॉडीज होती हैं आयरन की, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। और भी एग्जांपल्स देखिए, आयरन, घी। घी जो है हमारी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, एक मटेरियल के तौर पे घी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। कॉफ़ी, टी लीव से चाय बनती है, ठीक। तो इस तरह से ये मटेरियल नाउन हो गया। एक मटेरियल से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं, और जिस चीज़ से बनाई जाती हैं वो मटेरियल कहलाती है, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द next type of uncountable noun is abstract noun. What is abstract noun? हिंदी में abstract noun को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। The nouns which denotes quality, condition and action are called abstract noun. एक ऐसी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिनसे किसी क्वालिटी का, कंडीशन का या एक्शन का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ओके। These nouns cannot be seen. Please note this down. ये nouns देखे नहीं जा सकते। These nouns cannot be seen. They can only be felt. इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। They can only be felt. For example, honesty. Honesty क्या हम देख सकते हैं कि आप कैसे ईमानदार हैं? ईमानदारी नहीं देखी जा सकती है। Pride, गर्व, देखा नहीं जा सकता है, बस हम फील कर सकते हैं। बहादुरी, bravery. Bravery cannot be seen, it can only be felt. Wisdom also cannot be seen, it can only be felt. Childhood, बचपन हम देख नहीं सकते लेकिन उसे जी सकते हैं। हमें अपना बचपन याद आता है, ठीक, लेकिन वो क्या हमने देखा नहीं है, ठीक, बस उसे फील कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को सिर्फ फील किया जा सकता है। साइड में देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक पिक्चर दी गई है, विजडम। ये देखिए सोच रहा है विजडम के बारे में। एंगर, गुस्सा आती है तो गुस्से को हम लोग देख नहीं सकते, गुस्सा आती है तो बस आती है। और नेक्स्ट इज ब्रेवरी। तो दिस वाज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन फ्रेंड्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो टाइप्स ऑफ नाउन और उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।